सत श्री अकाल सबको। एक बात से शुरू करते हैं, तो आपके साथ चाहिए इसके लिए। मैं बोलूँगा जय किसान, और आपको क्या बोलना? जय भगवान। क्योंकि मैं सबसे बहुत लोग मेरे पास आते हैं, पूछते हमको भगवान मिलना, कोई मंदिर में जा रहा, कोई मस्जिद में जा रहा, कोई अमेरिका जा रहा ढूंढने के लिए, कनाडा जा रहे हैं। मैंने कहा आपको भगवान से मिलना तो किसान के पास जाओ, ये भगवान के रूप में पहले रूप है। तो ये हम बात भूल गए। पूरा ये आधुनिक जीवन, सिटी लाइफ, शहरी जीवन, ये सब जीने में हम भूल गए कि असली भगवान कहाँ पर मिल जाएगा हमको। तो मैं क्या बोलूँगा? जय किसान। और आप क्या बोलेंगे? जय किसान। अभी तक आपके विश्वास नहीं है कि भगवान कहाँ मिलेगा? खेत में। जय किसान, जय किसान। अरे मेरे आवाज ज्यादा तेज, इनके पूरे 50 आपके और मेरे एक राजस्थान के, अभी आवाज नहीं आ रहा है। जय किसान, जय किसान। अरे भाई साहब का विश्वास नहीं हो रहा, ये वाला भाई साहब का आधी आवाज। जय किसान, जय किसान, जय किसान। ठीक है, तो थैंक यू आप लोगों। मैं आज बहुत खुश हूँ, ठंड के अलावा बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ पंजाबी संस्कृति के लिए, और मुझे लगता है कि अगर मैं पूरा दुनिया में घूमता रहता हूँ, मुझको इनविटेशन मिलता, और मुझे वही ढूंढता रहता हूँ कहाँ वो बीच है कि जहाँ कुछ अलग, ये जो भेड़ चाल है, ये गुलामी जीवन जो चल रही है, ये पूरा लूट वाला व्यवस्था जो चल रहा है, कहाँ वो बीज है जहाँ इसे कुछ हम विरोध कर सकते हैं या कुछ नया दिशा दिखा सकते हैं। तो मुझे लगता है पंजाब में एक बीज है, बहुत बड़ा बीज है, और ये बीज में जहाँ देखता हूँ कहाँ मिलते हैं, जहाँ सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है, जहाँ ये जो सिस्टम है, ये व्यवस्था पे बहुत आगे दौड़ के चले गए, उन लोग को समझ में आ रहा है कि हम कहाँ पहुंच गए। ये तो हमको बताया गया कि इस ग्रीन रेवोल्यूशन के पीछे भागेंगे तो हमको स्वर्ग मिल जाएगा, और अब धीरे धीरे वो दिख रहा कि क्या उससे के साथ हमको बताया गया, अरे पैसे पैसे पैसे, क्या इसी से सबसे ज्यादा खुशी मिल जाएगा। अब आपको दिख रहा क्या मिल रहा? नहीं। तो ये मेरे को लगता है कि बहुत बड़ा एक यहाँ पर बहुत सुंदर बीज है पंजाब में, कि ये पूरा दुनिया को, अभी ये पूरा जो आप हमारे वो दिल्ली में नहीं हुआ था फार्मर्स प्रोटेस्ट, नहीं हुआ बड़ा वो किसान आंदोलन, उसका आत्मा कहाँ से था? पंजाब से तो आ रहा था पूरा हिम्मत। नहीं तो वो मैं देख रहा हूँ कि अब इसमें भाई साहब ने क्या फार्म वर्सिटी, मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बता देता हूँ, 2 मिनट लेके, तो आप मेरे को थोड़ा और जान लेंगे। तो मेरा जन्म राजस्थान में हुआ। मैं जब 3 साल हुआ का था तो मेरा किडनैपिंग हो गया। किसने किडनैप किया? अमेरिकन ड्रीम ने, अमेरिका ने मेरे को किडनैप करने, डॉलर्स ने मेरे मम्मी पापा को किडनैप किया, और मेरे को मेरे जन्मभूमि से उठा के उखाड़ के अमेरिका लेके गए, और मेरे को जबरदस्ती ये 20 साल को 20-25 साल हो गए, वो मेरे को पूरा उसमें डाल दिया कि गोरा बनो, गोरा बन के आप कुछ बनेंगे। क्या बनना है? गोरा। ये तो पूरा पंजाब में मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ सब लोग गोरे क्यों बनना चाहते हैं। तो वो मैंने बहुत कोशिश किया गोरा बनने का। कभी कभी मैं सोच रहा हूँ अरे मेरे नाक का भी सर्जरी करा दूंगा और गोरा दिख जाऊंगा। हाँ? कभी कभी मैं सोचा वो क्रीम लगाऊंगा और गोरा हो जाऊंगा। पर जितना आप गोरा बनने की कोशिश करते हैं, आपको उतना समझ में आता आप कभी गोरे बन नहीं सकते, और वो लोग कभी अलाउ नहीं करेंगे।
राइट, कि हम जितने कोशिश कर ले, मेरा इंग्लिश परफेक्ट इंग्लिश है, जितना आप कोशिश करेंगे तभी आप सेकंड क्लास सिटीजन होंगे वहां पर। तो वहां फिर मैंने सोचा, और मैंने मेरे पहले करियर था इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वॉल स्ट्रीट आपने सुना, वॉल स्ट्रीट शेयर, बड़ा शेयर, दुनिया के सबसे बड़ा शेयर मार्केट, वहां मैंने काम किया 2 साल। और उस टाइम में जब वहां था तो मुझे समझ में आ गया कि ये बड़े लेवल पे लूट क्या हो रहा, पूरा लूट क्या हो रहा। और मेरे को उस टाइम में, फिर उसके बाद मैंने छोड़ा, मैंने कहा इस लूट का मैं पार्ट नहीं बनूंगा। फिर मैंने सोचा मैं प्रोफेसर बनूंगा, किताब लिखूंगा, लोगों को सही दिशा दिखाऊंगा। तो मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुंच गया, सुना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी? नहीं, तो वहां मैं पहुंच गया। एक मैंने कहा पहले वॉल स्ट्रीट में क्या था, लूट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में क्या था, झूठ। झूठ किस तरह से झूठ बताना है वहां मैं सीख के आया। और मैंने कहा 1 साल के बाद मैंने कहा ये झूठ तो मैं नहीं बोल सकता। और उसने वहां पर, जब मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में था, मेरे को समझ में आ गया यूनिवर्सिटी 3 तरह के लोगों के लिए काम करता है। जो मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटी है, आधुनिक, वो 3 लोगों के लिए काम करते हैं। आपको मालूम है 3 कौन? मैं बताता हूं। पहले माइनिंग कंपनीज के लिए, जो हमारे पृथ्वी को बलात्कार करना चाहते हैं, उनके लिए यूनिवर्सिटी काम करता है। कैसे ज्यादा से ज्यादा चीजें जमीन से कैसे निकाले। हाँ? दूसरा, दवाइयों की कंपनी के लिए, जो दवाई कंपनी, वो स्वास्थ्य को नहीं बेचते, बेचते स्वास्थ्य को तो नहीं बढ़ाते। वो कह रहे हैं कि ये लूट के बाद लोग बीमार होंगे, तो उस पे भी हम पैसे कमाएं, उनके बीमारी पे हम कैसे पैसे कमाएं, वो दवाइयों कंपनी का, वो यूनिवर्सिटी उनको सपोर्ट करती है। और तीसरा किसको सपोर्ट करती है, कोई बता सकता है मुझे? मिलिट्री को, कि जो लोग ये दवाई का राज और ये माइनिंग का राज को विरोध करेंगे, मिलिट्री चाहिए उनको मारने के लिए। और क्या मिलिट्री का काम तो नहीं है जनता को प्रोटेक्ट करने के लिए। मिलिट्री किसके लिए काम करती है? कंपनियों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये तीनों चीज यूनिवर्सिटी आज के तारीख में, जो भी है, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, अपने आईआईटीज, ये सभी इनके लिए काम कर रहे हैं। कोई उनमें से किसान का नाम आया? किसान के लिए नहीं काम कर रहे हैं। तो हमको एक यूनिवर्सिटी चाहिए जो किसानों के लिए काम करे, केवल किसान के लिए नहीं। हम मानते हमारे गुरु कहाँ हैं? एक तो किसान है गुरु, दूसरा गुरु कौन है फार्मवर्सिटी में? मिट्टी, मिट्टी हमारे गुरु। तीसरा किसान कौन है? हवा भी हो सकती, बिल्कुल। केंचुआ, पानी, जीवाणु, बायोडाइवर्सिटी जो हम बोलते हैं, ये हमारे गुरु है। एक गुरु है हमारे यहाँ जो फार्मवर्सिटी है, हमारे दादी, नानी दादी, क्योंकि उनके पास बहुत सारे प्रैक्टिकल नॉलेज है हर चीज को लेकर। और 4th गुरु है किसान। तो आज आप देख लो पूरा दुनिया, यूनिवर्सिटी दुनिया में जांच लो, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो ये पहले मान रहे ये 4 गुरु है हमारे। हा? नहीं है, यहाँ है। हमारे वाइस चांसलर साहब, एक बार खड़े हो जाओ। कमलजीत जी। तो ये एक बहुत ऐतिहासिक मोमेंट है, जो पंजाब में पहला यूनिवर्सिटी है जो मिट्टी को गुरु मान रहा है, जो जीव जंतु को गुरु मानना है, जो नदी को गुरु मान रहा है, जो हवा को गुरु मान रहा है, जो हमारे दादी और नानी को गुरु मान रहा है, और जो किसान को गुरु मान रहा है।
सही है। तो इसमें है जो फैकल्टी आपने बनाया, फैकल्टी तो किसान है, पर किसान केवल किसान को नहीं सिखाएगा। यहाँ का जो फैकल्टी है, पहले किसान बच्चों को एक दिशा देंगे, सही दिशा, राइट। खेती से एक सही जीवन दिशा मिलती है। सेकंड है, किसान यहाँ बैठ के पूरा समाज गलत रास्ते पे चल रहा है या नहीं है? आपका पूरा समाज कनाडा में जाना है, अपने पिन छोड़ के कनाडा, अमेरिका, तो उनको सही दिशा कौन बताएगा? किसान तो बताएगा। हम बात अभी करते लोग कलयुग का है, बात करते कलयुग, अभी कलयुग चल रहा। तो कलयुग का खासियत यह है कि कलयुग में नकली को असली बताते और असली को नकली बताते, नकली चीजें को असली बता रहे हैं कलयुग पे। तो किसान है जो असली को असली बता सकता है, सही है नहीं है? तो समाज को सही दिशा है। आपका केवल ये नहीं है फार्मवर्सिटी की हमको किसान को सिखाना, किसान को पूरा समाज को सही दिशा देना है, ये फार्मवर्सिटी का मकसद है। आप स्वीकार करते हैं या नहीं? स्वीकार करते हैं, सही है। तो ये जो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो इंटरमिशन नहीं ये सुनिए, होती ये औपचारिकताएं हैं, पर इन औपचारिकताओं का भी एक अपना धर्म होता है, इन औपचारिकताओं की अपनी भूमिका होती है। तो मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री सुनील खोसला, कमलजीत जी, डॉक्टर नानक सिंह, आइए दीप प्रज्वलन करेंगे। धारीवाल जी आप इतनी दूर बैठे हो, क्या बात है? दीपक ज्योति कम लगाई, क्या चक्कर है भाई? आइए आइए सुनिए, आ जाओ तरह से, माचिस और मोमबत्ती भी लाने से नाल, आओ जल्दी होने, चलो आ लगाओ, ये लगाओ, ये ऐसे ही है, मान के चलते हैं कि नानक सिंह यादव नहीं, चल गए चल गए चल चल गए। नानक सिंह जी आइए, ध्यान से ध्यान ध्यान ध्यान। मनीष जी, हरतेज जी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नवीन छोड़ो, साथ लो, चलो जी मनीष जी आप हाथ लगाओ। चलिए आइए, एक बार जरा हो गए मनीष जी, क्या रहे? तो मैं कहाँ पर था? मैंने कहा आपको मैं हार्वर्ड गया था, फिर ये समझ में आ गया कि वहाँ के यूनिवर्सिटी का क्या गेम क्या है। फिर मैंने सोचा कि मैं बचपन से मेरा मन था कि कुछ अच्छा करने का, कुछ लोगों के सेवा करने का, ये बहुत स्ट्रांग था। तो मैं फिर यूएन चला गया, यूनिसेफ, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, इनके साथ मैंने काम किया। तो वहां पर मैंने देखा कि बहुत बड़े लेवल पे ये गेम चल रहा है, और इस गेम पे ये गेम कुछ ही लोग के फायदा के लिए है,
और इनका जो यूएन का जो काम है कि सबको बताना नहीं हम ठीक कर देंगे, हम ठीक कर देंगे, एक ना एक दिन ये ठीक हो जाएगा। वो नहीं चाह रहे कि हम कुछ नया गेम सोचें, समझ रहे हैं? वो चाह रहे कि वो गेम हमको बताएगा ये ठीक हो जाएगा, इसको खेलते रहो। और जो गेम जो सोचते कि हमको नया गेम जैविक खेती वाला गेम शुरू करना है, उनको साइड में बता देते हैं, साइड में नहीं नहीं ये जरूरत नहीं है, हम ठीक कर देंगे, हम ठीक कर देंगे। और वो क्या बोलते हैं, हमारे एक्सपर्ट आपको समझा देंगे कि कैसे ठीक करना आपके प्रॉब्लम। दूर दूर से एक्सपर्ट आएगा, आपको एक दो दिन भाषण दे के चले जाएंगे, राइट? अच्छा पैसे भी वो कमा देंगे, पर ऐसे ठीक नहीं होता सिस्टम। और वो मैंने देखा कि वो जो एक्सपर्ट आते हैं, बहुत मैंने जो वर्ल्ड एक्सपर्ट्स के साथ बहुत से में बैठा है, बहुत अच्छे भाषण देते हैं। मैंने देखा रात को 2 विस्की पैक पिला दो उनको, क्या बोलते हैं हमको तो नहीं मालूम है कैसे क्या करना है यहाँ पर। यहाँ के लोग को मालूम है, हमको क्या मालूम है, हम तो आज ही आए यहाँ पर। नहीं तो मैं यहाँ भी पहले आ रहा हूँ, मैं क्या कहूँगा, मेरे को क्या आता, कमलजीत को आता। पर वो गेम नहीं, एक्सपर्ट आके सब ठीक कर देंगे। इस गेम को मुझे लगा हमको तोड़ना है। जो असली एक्सपर्ट है वो जो आदमी ऑन ग्राउंड है, जो उसको पूरा उसका माहौल, उसका कॉन्टेक्स्ट, उसके मिट्टी, उसके रिश्ते उसको मालूम है, तभी तो कुछ निकल के आएगा से। तो ऐसे लोग को हमको मानना पड़ेगा। और उस टाइम जब मैं 28 साल का उम्र था, तो मैंने सोचा कि ये सब मेरे को खेलना नहीं है, मेरे को नया गेम शुरू करना है। तो मैंने यूएन से इस्तीफा लिया, इनको दिया, और मैं वापस राजस्थान में आ गया। और मेरे साथ मेरे उसी टाइम मेरे शादी हो गया। मैंने मेरे बीवी के साथ एक ही शर्त रखा शादी के पहले, जब मेरे बच्चे होंगे मैं कभी उनको स्कूल नहीं भेजूंगा। अगर आप इसके लिए तैयार है तो मैं शादी कर लूंगा, क्योंकि मैंने तो देख लिया स्कूल क्या करता आदमी को। एक होता लूट और एक होता सेवा, ये दो लाइव्स होते हैं। आदमी का दो चॉइस हो सकते हैं, आपको लूटने वाला जीवन जीना है या आपको सेवा वाला जीवन जीना है। तो स्कूल क्या सिखाते हैं आपको, कौन सा वाला? लूटने वाला। खुद को लूटो, पड़ोसियों को लूटो, अपने पिन को लूटो, जहां जहां लूट सकते हैं लूट के जेब भर दो। ये आपको स्कूल में बहुत अच्छी तरह से सीखने को मिल जाएगा। पर अगर आपको सेवा का जीवन सीखना है तो कहां कहां जाके सीख सकते हैं ये चीज? किसान के पास, और दादी नानी के पास, और कारीगरों के पास, और लंगर में। मैं जैन हूं, पर आपको मुझे बोल दो लंगर में सेवा, मैं एवर रेडी हूं। क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे हमको ढूंढने पड़ेंगे, हमारे स्थान है जहां आदमी का सेवा भावना के साथ वापस वो जोड़ता। नहीं तो पूरा जो सेवा आज कर रहे हैं दुनिया, उनको क्या बोलते हैं? वो पागल बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, पैसे नहीं कमा रहे हैं, सेवा क्या क्या मिलता है, पैसे कमाओ। मेरे मम्मी खुद में मेरे को बोलती है कि तुम यहाँ यूएस में इतना बढ़िया नौकरी था, इतना पैसे कमा रहे थे, छोड़ के वहां हिंदुस्तान में क्या सेवा कर रहे हैं, पागल है। ये सुनने को मिलता। तो मैंने कहा कि हाँ, मैं पूरा पागलों का फौज बनाऊंगा। क्या बनाना हमको? तो ये सब बैठे, ये भाई साहब भी बना रहे हैं पहले से, तो इकट्ठा करने हैं सबको, तभी तो मजा आएगा। देखो अकेले बनने, पागल बनने में मजा नहीं आता, फिर तो आपको पागल खाना में डालेंगे। फौज इकट्ठा होता तो बढ़िया मजा आ जाता है या नहीं? आज कमलजीत को मजा आ रहा है, इतने सारे मिल गए, सही है। तो हमने वहां पर, और हमको लगा कि जो मूल चीज है, मूल चीज गड़बड़ है हमारे एजुकेशन सिस्टम में।
तो मैं लोग बोलते कि आप स्कूल के खिलाफ है, मैं कह रहा हूं बिल्कुल मैं स्कूल के खिलाफ हूं, पर मैं शिक्षा के पक्ष में हूं। जो स्कूल जा रहा है वो उसको शिक्षित नहीं बन रहा है। स्कूल में दो तीन बहुत बड़े गड़बड़ियां है। एक तो स्कूल ने मुझे सिखाया गया कि मेरे सब पूर्वज लोग अनपढ़ बेवकूफ लोग थे, है या नहीं? क्या बोलते? अनएजुकेटेड। स्कूल नहीं गए तो अनएजुकेटेड। मैंने कहा मेरे दादी स्कूल नहीं गई, लिखना पढ़ना नहीं आता, तो मेरे से ज्यादा एजुकेटेड है, उसको ज्यादा मालूम है, उनको ज्यादा मालूम है कि समाज में कैसे रहना है, प्रकृति के साथ कैसे तालमेल बना के रहना है, राइट? एक सेवा वाला जीवन कैसे जीना है, उनको ज्यादा मालूम है। तो वो ज्यादा शिक्षित है या मैं एक कागज लेके हर बार मुझे कागज लेके याद करा, अरे मुझे कुछ मिला, उस पढ़ाई में से कुछ मिला, ये कागज है। कागज से इंसान नहीं बनता है, राइट? तो बात वो है कि एक तो हमें पहले याद करना पड़ेगा कि हमारे जो पूर्वज लोग थे वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट थे। हमको जो स्कूलिंग मिल गया, हम बहुत सारी चीजें से दूर हो गए। मेरे को क्या आता था 25 साल पहले? मेरे को बहुत इंटेलिजेंट मानते थे। क्या आता था? पावर पॉइंट कैसे चलाना है, एक्सेल को क्या, अगर आप बोलो खाना उगाओ, कुछ नहीं आता था, मकान बना दो, कुछ नहीं आता था, कपड़े बना दो, बटन लगा दो, कुछ नहीं आता था, राइट? तो बात एक तो वो चीज है। दूसरा है कि स्कूल क्या कर रहा, हमको सिखाया जा रहे हैं कि खुद से नफरत का कैसे करना है। मूल जो अगर पूरा विश्व में स्कूल का एक ही काम है कि हमको खुद से अपने नफरत होना चाहिए। समझ रहा मेरे बात? कि मैं अच्छा नहीं हूं, मैं सुंदर नहीं हूं, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, गोरे लोग ज्यादा अच्छे हैं। मतलब हम गोरे के पीछे चमचागिरी क्यों करते हैं? क्योंकि हम खुद से नफरत करते हैं। नहीं तो क्यों, कौन दोस्ती कर लो, दोस्ती अलग चीज है, चमचागिरी अलग चीज है। तो ये मैंने देखा, खास बुरा मत माना, हमारे देश में 3 जगह खास चमचागिरी बहुत चल रही है। एक तो पंजाब है गोरों का, एक गुजरात है, और एक केरल में। और जब मानते कि यार ये पूरा देश में ये मानते ये जो 3 इलाका है ये सबसे ज्यादा अच्छा विकसित है। मैंने कहा विकसित नहीं है, चमचागिरी है, सबसे ज्यादा यहाँ चल रही है, राइट? डॉलर्स डॉलर डॉलर्स, ये उनका राज है इन तीनों जगह पे। थोड़ा कड़वी बात है, सॉरी इसके लिए, पर सच्चाई, हम सच्चाई करने के लिए आए, नहीं तभी तो आगे निकल पाएंगे। नहीं तो मेरे आज 21 साल की लड़की है, वो कभी स्कूल नहीं गई, वो बढ़िया अंग्रेजी बोल देती है, बढ़िया मेवाड़ी बोल देती है, लोगों के साथ दोस्ती कर लेती है, कंप्यूटर भी चला देती है, फिल्म भी बना देती है, डिजाइनर भी करती है, बहुत अच्छा मिलेट्स के शेफ है, आर्टिस्ट है, म्यूजिशियन है, बहुत सारी चीजें वो करती है, प्रैक्टिकल। तो ये मुझे लगता है कि हमको देखना पड़ेगा कि एक असली शिक्षा क्या होती है, उसके मॉडल्स हमको बढ़ाना पड़ेगा। अभी तक जो बन रहा, अभी जो चल रहा अपने देश, ये लॉर्ड मैकॉले ने शुरू किया। वही आपस में बात मत करो, ये हॉल ऐसा है, वक्ता के अलावा और बोलेगा तुरंत गूंजेगी आवाज, आप बात नहीं करनी। आप कोई भावना है तो काबू करके रखिए जरा। आप लोगों को 2:30 बजे, 2:45 बजे मौका मिलेगा बोलने का। अभी चर्चा शुरू करते हैं, मैं थोड़ा सा बात करता। तो मैंने, जैसे हम बच्चों को जू नहीं लेते आते हैं, जो केज वाले जानवर को दिखाने के लिए, तो मेरे बेटी को मैं स्कूल लेके गया, देखो ये बच्चों को कैसे कैदी रखते हैं यहाँ पर। फिर वो 1-2 बार देख ले, उसने कहा यार मुझे तो वहां जाना नहीं है यार, अजीब जगह है। नहीं तो हमको क्या है, मैं 25 साल से हम लगे हुए हैं कि नया एजुकेशन मॉडल्स कैसे बनाएं, जिससे पहले हम खुद से प्यार करें,
खुद से प्यार करेंगे तो दूसरे से भी प्यार कर पाएंगे हम ठीक से, है या नहीं? तो ये फर्स्ट स्टेप है। अपने गांव से प्यार करेंगे, हमारे खेत से प्यार करेंगे, तब हम ठीक से दूसरे से प्यार करेंगे। सही है नहीं है? अपने हाथ, अपने बॉडी, अपने जो श्रम है, मेहनत से प्यार करेंगे तो हम दूसरे से को रिस्पेक्ट दे पाएंगे। तो ये गांधी जी ने 4 चीजें किया, हेड, हार्ट, हैंड्स एंड होम। सही शिक्षा में ये 4 चीज होने चाहिए। तो ये है फार्मवर्सिटी का एक है कि हेड, हार्ट, हैंड्स एंड होम, ये चारों चीज होने चाहिए इनके विकास। केवल हेड का नहीं, केवल हेड का होता तो हेड केवल शैतानी की तरफ आपको ले जाता है। तो ये 4 चीज वापस लाएंगे तो सही शिक्षा होएगी। तो फिर हम पिछले 25 साल से हमने पूरा एक आंदोलन चला है। अभी लगभग 10,000 परिवार हैं पूरा देश में जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल से निकाल दिया और एक नया तरह की शिक्षा उनको दे रहे हैं। तो फिर हमको लगा कि स्कूल से तो निकाल दिया, तो मेरे मम्मी का फोन आता था। मेरे मम्मी डॉक्टर है। मेरे मम्मी कहाँ रहती है? अमेरिका में। ये आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जिनके माँ बाप अमेरिका में रहते और अमेरिकन सिटीजन है। मेरे माँ बाप 50 साल से अमेरिका है, सिटीजन है। मैं 25 साल से इंडिया में रहता हूँ और मैंने कभी यूएस अमेरिकन सिटीजनशिप लिया नहीं। मेरे को लेना था ही था। मैंने कहा क्या लेना है, ये क्या चमचागिरी है। मेरे माँ बाप को बोला आप क्यों ले रहे हैं, चमचागिरी क्यों कर रहे हैं इनका। सही है। तो 25 साल से पहले हम आए वापस, तो मैं किसके पास गया सीखने के लिए? कोई गैस कर सकता? मेरे दादी के पास, अनपढ़ दादी। और मुझे लगने लगा कि मेरे अनपढ़ दादी मेरे हार्वर्ड प्रोफेसर से ज्यादा इंटेलिजेंट है। उनको मालूम है कि सही तरह से जीवन को कैसे जीना है, प्यार के साथ कैसे जीना है, सेवा के साथ कैसे जीना है। राइट? तो उनके पास मैं गया, फिर वो उनको आता था, खेती आता था, उनके साथ सीखा, इंटरेस्ट पैदा हुआ। उन्होंने कहा हमने मकान मैंने खुद से बनाया, मैंने कहा मैं भी सीखूंगा मकान कैसे बनाना। तो बहुत सारे चीज उनके साथ, और सबसे बड़ा कि रिश्ता कैसे वापस ठीक से बनाना है। जो सबसे बड़ा शायद इस मूवमेंट का एक चीज है वो ट्रस्ट है। ट्रस्ट पंजाबी में क्या बोलेंगे उसको? विश्वास। विश्वास। विश्वास होएगा तो ये काम आगे बढ़ेगा। तो उनसे मैं, क्योंकि हार्वर्ड में तो सिखाते क्या, किसी पे विश्वास मत करो। किसी पे नहीं, कोई आपके भाई भी आपको नंगा करके लूट लेगा। ये सिखाते हैं कैसे बचना, विश्वास से कैसे बचना है। तो अगर हमको आगे बढ़ना तो हमको ये सीखना पड़ेगा विश्वास को कैसे बढ़ाना है। ये फार्मवर्सिटी का एक मूल काम ये है। ये ठीक है बीज, पर मूल जो काम है कि वापस समाज में विश्वास हमको बढ़ाना है। अगर विश्वास बढ़ेगा तो चीजें आगे बढ़, क्योंकि विश्वास जब होता तो क्या होता आदमी को, उसके अंदर क्या होता, कोई बता सकता? जब ट्रस्ट होता दूसरों के साथ तो आपके अंदर क्या होता? पॉजिटिविटी आता, और क्या आता? सेल्फ कॉन्फिडेंस आता, और सुरक्षा फीलिंग है, मेरे साथ लोग हैं। ये जब होता तब आदमी का एनर्जी डबल हो जाता नहीं। और ये सिस्टम क्या बताना चाहते हैं कि आप अकेले है, आप अकेले, आपके साथ कोई नहीं है, इसलिए आपको बैंक अकाउंट बड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जब तकलीफ होएगा तो कोई आएगा नहीं मदद करने के लिए। ये इतना जबरदस्त डर हमारे अंदर घुसा दिया नहीं। तो इससे हमको आगे ऐसे शिक्षा चाहिए जो हमको ये विश्वास
हमारे अंदर आपस में आपसी विश्वास बढ़ाने वाली चीज चाहिए हमको, तब हम आगे कुछ नया सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने फिर मैंने कहा मेरा मम्मी, हाँ मम्मी की बात करना था, तो बार बार मम्मी का फोन आता था मेरा, वो डॉक्टर है अमेरिका में, अरे तुम तो अपने बेटी को उसके फ्यूचर बिगाड़ रहा, स्कूल नहीं भेज रहा। मम्मी का वो, अरे उसको मेरे को यूएस के पास भेजो, मेरे पास भेजो, मैं अच्छा पढ़ा दूंगी उसको, तुम नहीं कर रहा। तो मैंने कहा मुझे चाहिए नहीं ये सब चीज। और फिर मम्मी का डर क्या था, ये आगे बढ़ेगी तो यूनिवर्सिटी कैसे जाएगी, मेन तो ये डर था। यूनिवर्सिटी जाएगी, क्यों जाना है यूनिवर्सिटी, आदमी यूनिवर्सिटी क्यों जाता, नौकर बनने के लिए, नौकर बनने के लिए। तो हमने कहा, मेरे मम्मी को मैंने बोला कि मैं तो मेरे खुद का यूनिवर्सिटी शुरू कर दूंगा, स्वराज यूनिवर्सिटी। और इस यूनिवर्सिटी का मकसद क्या है, नौकर नहीं बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे, मालिक बनाएंगे। मालिक बनाने का यूनिवर्सिटी हम शुरू करेंगे पहले, जो खुद के मालिक बने पहले, ऐसे यूनिवर्सिटी हमको चाहिए। तो हमने 15 साल पहले स्वराज यूनिवर्सिटी शुरू किया, और उसमें बहुत सारे अलग अलग चीज हैं, जिसका इंटरेस्ट है मैं और बता सकता हूँ, पर ये बिल्कुल अलग यूनिवर्सिटी है। इसका ये है कि जो आता सीखने के लिए, उनके नाम हमने रखा खोजी। खोजी आप समझ रहे हैं, हमारे मानना है कि हर जने के अंदर एक खोज है। खोज किसने दिया, उमेंद्र जी ने दिया, नहीं मैंने दिया, नहीं किसने दिया, ऊपर वाले ने खोज डाला और भेजा यहाँ पर कि इस खोज पे आपको काम करना है। तो शिक्षा का क्या, असली शिक्षा का क्या काम है, कि आपको अपने खोज को खोलना है, खोज को खोलना, उसी पे जीवन। अगर आपने अपने जीवन के खोज पे काम किया तो आप जब जाएंगे तो सबसे खुश आदमी जो होके जाएंगे आप। अगर आपने वो काम नहीं किया खोज पे, तो आप दुखी होके जाएंगे इस जीवन में। तो मूल चीज है खोज, उसको समझना है, उसके साथ उसके लिए मसल भी बनाना है इस खोज पे चलने के लिए। तो आप लोग को अपने खोज मिल गया, इसलिए तो आप इस कमरे में बैठे हैं। तो यूनिवर्सिटी का ये मकसद होना चाहिए कि आप अपने जीवन, आप मकसद, स्पेशल मिशन। कुछ लोग जो एजुकेशन में काम लगते, उनका कि खोज वोज हमको नहीं समझ में आता, इसको बस अंदर घुसा दो, मैथ्स घुसा दो, साइंस घुसा दो, ये घुसा दो, खोज वोज तो लेने दो, उसको नौकर बना दो, बस काम, हमारा काम हो गया। मैंने कहा ऐसे काम नहीं होता। हमको क्या चाहिए हमारे यूनिवर्सिटी में, मालिक। सही है, ये तो पंजाब के लोग को तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, नहीं यहाँ के तो ऐतिहासिक है कि मालिक है लोग। तो ये मुझे मेरे दादाजी बोलते थे, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, खेती। नंबर 1 काम है खेती, दूसरा क्या काम है, व्यापार, तीसरा क्या काम है। तो ये कैसे नौकरी नंबर 1 पे कैसे आ गया, ये मुझे समझाओ। नहीं तो हजारों साल से लोग को ये तीनों चीज, ये ऑर्डर सब समझ में आ रहा था। तो ये अभी ये 1-2 पीढ़ी में कैसे ये फ्लिप हो गया, कैसे पलट गया। तो अब हमको वापस उसको सही दिशा हमको लगाना उसमें, नहीं। और ये होना चाहिए हमारे फार्मवर्सिटी में, किसान को गर्व होना चाहिए। तो फार्मवर्सिटी का 3 जो मेन जो मिशन है कि क्यों हम फार्मवर्सिटी करें, 3 चीज है। फर्स्ट है किसान को वापस अपने डिग्निटी, अपने इज्जत को रिस्टोर करना है। जो किसान करना, उनको क्या, जय किसान, उसको यह याद करना, मैं भगवान का काम कर रहा हूं, राइट। वो इज्जत आएगा उसके अंदर, तो वो तो हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। अभी हम देख रहे, मैं भी करता हूँ थोड़ा बहुत, कहती ये कर रहे हमारे दोस्त सब, अरे क्या ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अच्छा आईटी जॉब ले लो, है या नहीं। तो ये कोई मतलब नहीं आईटी जॉब। मैं तो कह रहा हूँ मेरे दुश्मन, सबसे खराब दुश्मन को नहीं विश करूंगा आईटी जॉब करने का,
इतना बेकार जॉब होता है। तो तो एक तो है कि इस फार्म वर्सिटी का जो पूरा है कि किसान का इज्जत डिग्निटी वापस हम से जगह पे रिस्टोर कर सकते हैं। दूसरा है कि ये पूरा फार्म सेक्टर के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग सेक्टर के लिए रिसोर्सेज आने चाहिए। रिसोर्सेज आएंगे तो फिर फार्मर और कुछ कर पाएगा। नहीं तो ये सबको मालूम है कि ये जो ट्रांजिशन है ज़ेर वाला खेती को बदल के जैविक पे आने का, उसमें ट्रांजिशन पीरियड होता, पैसे लगता, इजी काम नहीं है। नहीं तो उसके लिए हमको रिसोर्सेज इकट्ठा करना है कि हाँ ये इजी कैसे बनाए।